नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं दिवाली का त्यौहार चल रहा है जो कि 5 दिन का होता है। तो जो पहला दिन होता है त्यौहार का वो होता है हमारा धनतेरस। धनतेरस की शुरुआत से ही दिवाली का त्यौहार स्टार्ट होता है और हम आज जानेंगे कि दिवाली से पहले जो धनतेरस आती है वो क्यों मनाया जाता है, कब और कैसे मनाया जाता है। ओके, देन जो हमारा जो त्यौहार है धनतेरस वो हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आता है। इस दिन सोना चांदी झाड़ू और नए बर्तन खरीदना धनतेरस की दिन के लिए शुभ माना जाता है, जो कि बेहद शुभ होता है। ठीक है, तो भगवान जो धनवंतरी होते हैं, जो कि किसके होते हैं, धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी के अलावा धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, देवता कुबेर, धन के देवता जो कुबेर है और मृत्यु के देवता कौन है, यमराज, उनकी पूजा की जाती है और इसी दिन से ही दीपावली पर्व की शुरुआत होती है। जैसे कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो एक कथा है, वर्णित कथा है, वो हमारी जो धनतेरस की जो कहानी है वो समुद्र मंथन के दौरान स्टार्ट होती है। और जो ये समुद्र मंथन होता है ये क्या होता है, इस दिन जो भगवान जो है धन्वंतरी अपने हाथों में कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसा क्या हुआ था कि जब भगवान धन्वंतरी है वो कलश लेके प्रकट हुए, अमृत कलश लेके प्रकट हुए, तो इसकी कहानी है जो मैं आपको सुना रही हूँ। ठीक है, एक बार जो भगवान इंद्रदेव थे वो ऋषि दुर्वासा ने उनको एक भेंट दिया, फूलों की पारिजात माला की फूलों की माला भेंट की। तो उन्होंने क्या किया, जो इंद्रदेव थे उन्होंने अपने जो हाथी थे ऐरावत उसको गले में वो माला पहना दी, जो कि ऋषि दुर्वासा ने उनको भेंट की थी। तो ऋषि दुर्वासा उनको लगा कि भगवान इंद्रदेव का मानना था कि कोई भी मुझे, तब उनको इतना घमंड था अपने ऊपर, उन्होंने अपने घमंड के खातिर उसको माला पहना दी हाथी को। तो जो उनका मानना था कि जो ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेंबर आपको फूलों की माला भेंट में नहीं दे सकता है, उनका मानना था। उसके लिए उनके फूलों की जो माला थी उनके जीवन में उनका कोई महत्व नहीं था, अहमियत नहीं थी। भगवान जो ऋषि दुर्वासा थे उन्होंने देखा कि जो उनका जो भेंट दिया था उन्होंने उसका तिरस्कार हुआ है, तो उनको क्रोध आया। उन क्रोधित होने के कारण उन्होंने भगवान इंद्रदेव को श्राप दे दिया। भगवान इंद्रदेव को उन्होंने श्राप दिया कि ऋषि दुर्वासा बोले कि हे इंद्रदेव, भगवान इंद्रदेव, तुमने जो मैंने भेंट किया उन अभिमान के कारण, अपने धन समृद्धि के अभिमान के कारण तुमने उसे तिरस्कार किया है, मेरे भेंट का तिरस्कार किया है, तो मैं तुम्हें, उन्होंने एक श्राप दिया। उन्होंने श्राप क्या दिया कि जिस धन समृद्धि का तुम्हें इतना अभिमान है, इतना घमंड है, वो तुम्हारी सारी विलुप्त हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने अपना जो श्राप था वो भगवान इंद्रदेव को दिया, तो जो माँ लक्ष्मी थी वह स्वर्गलोक से अदृश्य यानी छोड़कर अदृश्य हो गई, और जो सारे देवी देवता थे उनकी शक्तियाँ विहीन हो गई, सारी शक्तिहीन हो गए और स्वर्गलोक में मतलब सारा धन साम्राज्य सब कुछ समाप्त हो गया। जब ये बात दानवों और दैत्य को पता चली तो उन्होंने क्या किया, देवताओं पर आक्रमण किया, स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। और आक्रमण में देवता जो थे, दानव और दैत्य ने उनको पराजित कर दिया और स्वर्गलोक से बाहर निकाल के फेंक दिया। जब इन्होंने बाहर निकाल के फेंका देवताओं को, तो उन्होंने क्या किया, मतलब उनके अत्याचार से वो मतलब परेशान होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, सारे देवता और भगवान इंद्रदेव। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं तुम्हारी एक सहायता कर सकता हूँ कि तुम्हें भगवान नारायण के पास इस चीज़ का हल है कि इस जो तुम्हारी मुसीबत है, जो तुम्हें स्वर्गलोक तुमसे छीन लिया गया है, उस मुसीबत से कैसे बचा जाए। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को लेकर भगवान नारायण के पास पहुँचे। भगवान नारायण के पास पहुँचते ही सभी ने विनती की। तो उन्होंने भगवान नारायण ने इस योजना बताई कि देवताओं को, जो भी है सारे देवता, उनको एक योजना बनाई कि तुम्हें ये योजना बनाकर दानवों और दैत्यों से मित्रता करनी है। जब तुम सारे देवता है, दानव और दैत्यों से मित्रता करोगे तो तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना है। क्षीर सागर का मंथन करते ही सागर में कई दैत्य पदार्थ मिले होते, उसके साथ ही एक अमृत भी होता है उस पदार्थ में। तो जब जैसे ही आप लोग अमृत का पान करोगे तो आप उससे अमर हो जाओगे, तो आप दैत्य और दानवों से लड़ पाओगे। इसके लिए तुम्हें दैत्य दानवों को साथ लेना पड़ेगा। तो जब इंद्रदेव को ये बात पता चली तो इंद्रदेव इस बात के लिए राजी हो गए
इस बात के लिए राजी होते ही उन्होंने असुर बलिराज को सारी बात बताई और उनको बताया कि उसमें जो अमृत निकलेगा, अगर उसका पान कर लेते हैं, अमृत पान कर लेते हैं, तो हम अमर, तो आप लोग अमर और अजय हो जाओगे, आपसे स्वर्गलोक कोई नहीं छीन पाएगा। तो उनकी योजना में जब असुर बलिराज को लालच आया कि वो अमृत और अजय हो जाएगा, तो उसका सारा सब कुछ ठीक है, तो उसको लालच आ गया, उसने लालच आया तो उसने हाँ कर दी। सबने मिलकर, सारे दैत्य, दानव, देवता सभी ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने के लिए क्षीर सागर को, मतलब जो सागर था उसके उसमें मंदराचल पर्वत को स्थापित करना था। जो मंदराचल पर्वत स्थापित करना था उसके लिए भगवान विष्णु कछुए का रूप लेकर आए। कछुए के रूप को लेकर उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे रख लिया और जो वासुकी नाग था उसको रस्सी के रूप में उपयोग किया। भगवान विष्णु का जो वासुकी नाग है उसको रस्सी के रूप में उपयोग किया। तो सारे दैत्य दानव देवता सभी मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। तो क्षीर सागर का मंथन करते करते कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पे भगवान धन्वंतरी क्षीर सागर से निकले। सागर मंथन से उनका वहां से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, और उन भगवान धन्वंतरी के हाथ में था अमृत कलश। कौन सा कलश था? अमृत कलश था, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे ही इसका अमृत कलश कब प्रकट हुआ था? कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पे। तो इस अमृत कलश का लेकर प्रकट हुए। तो इस भगवान धन्वंतरी जो समुद्र से प्रकट हुए वो कार्तिक माह से कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पे हुए थे। तो उस समुद्र से हाथों को लेकर चले, तो उसमें जब उनका अमृत पान हुआ, भगवान सभी इंद्रदेव देवताओं ने अमृत पान किया उससे, तो वो सारे अमर और अजय हो गए। और जो माता लक्ष्मी थी, जो अदृश्य हो गई थी भगवान ऋषि दुर्वासा के श्राप से, वह भी उस अमृत पान के बाद स्वर्गलोक मिलने पर वापस स्वर्गलोक में निवास करने लगी। तो इस तरह समुद्र मंथन से एक भगवान धन्वंतरी के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर, धन के जो देवता कुबेर, मृत्यु के देवता यमराज, सभी की कहानी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो हमने जो यहाँ पे पढ़ते हैं कि अमृत कलश लेकर उसका प्रतीक था कि इस मौके पर जो कलश है, कलश एक बर्तन है, तो बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है धनतेरस पर। अब जो भगवान धन्वंतरी हो किसके अवतार थे? नारायण के अवतार थे, और वो औषधि के जनक भी माने जाते हैं। जो समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी का जो प्रकट हुए थे वो किसके जनक है? औषधि के जनक भी है। सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार में जन्म लिया। जब सृष्टि में चिकित्सा चल रहा था, चिकित्सा विस्तार हो रही थी, चिकित्सा विज्ञान का विस्तार हुआ था, तो भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था, जो कि इसके 2 दिन बाद माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। जैसे कि मैंने बताया कि अमृत कलश के पान से देव देवताओं को स्वर्गलोक मिला, और उसके 2 दिन बाद माँ लक्ष्मी स्वर्गलोक में निवास करने लगी थी। तो इसलिए 2 दिन बाद माता लक्ष्मी का पूजन होता है दिवाली के दिन, और इसलिए धनतेरस के 2 दिन बाद लक्ष्मी का पूजन यानी त्योहार दीपावली मनाया जाता है। और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से व्यक्ति को निरोगी काया मिलती है, और साथ में परिवार से दुख दरिद्रता दूर होती है, जैसा कि भगवान इंद्रदेव और देवताओं के साथ हुआ था। ओके, तो यहाँ पे हमने भगवान धन्वंतरी के समुद्र मंथन की कहानी सुनी थी, जिससे भगवान धन्वंतरी की किसका प्रतीक है? नारायण का अवतार है, जो कि औषधि के जनक भी माने जाते हैं। और उसी से जो उनकी पूजा करने से व्यक्ति की निरोगी काया यानी उसकी जो व्यक्ति की कोई रोग वोग नहीं होता है, वो स्वस्थ रहता है, और परिवार से सुख समृद्धि भी आती है, और दरिद्र यानी गरीबी दूर होती है। अब धनतेरस पे पूजा से कुछ जुड़ी खास बातें हैं, जो कि हमें क्या करना चाहिए। हम जो भी सारे बर्तन वगैरह, जो भी चांदी, सोना चांदी बर्तन, जो भी लेके आते हैं पीतल की चीज़ें जो होता है वो दिन शुभ मानी जाती है। और हम धनतेरस पे 13 दीपक भी जलाते हैं। स्टार्टिंग 13 दीपक जलाने की परंपरा से होते हैं। हम जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार 5 दिन का है, तो 5 दिन अलग अलग धानों से उस दिवाली के दियों की शुरुआत होती है। अलग अलग धान डाल के उनमें अलग अलग धान, जैसे चीनी डाल दी, एक दिन गेहूँ डाल दी, एक दिन चावल डाल दिए, इस तरह 5 दिन अलग अलग धान डाल के उनके दियों को जलाया जाता है, जो कि अलग अलग पूरे घर में दिए जलाए जाते हैं। कुछ दीपक घर के अलग अलग हिस्सों में जलाए जाते हैं, कुछ मंदिर में जलाए जाते हैं। जैसा कि 13 दीपक में से आपको कुछ मंदिर में रखने होते हैं, कुछ घर के बाहर, कुछ घर के कॉर्नर्स पर, कुछ आपके घर के परिंदा जो होता है जहाँ पानी का, जहाँ मटकी वगैरह रखते हैं वहाँ रखना होता है। ठीक है। इस धनतेरस पे चौमुखी दिया भी जलाया जाता है। चौमुखी दिए में कोड़ी डाली जाती है, जो कोड़ी कुबेर जी का प्रतीक होता है कि भगवान कुबेर हमारे साथ उनके साथ सुख समृद्धि लेकर हमारे घर में प्रवेश करें। ठीक है। तो इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की चांदी की मूर्तियाँ लाना, घर में लाना शुभ माना जाता है। जैसे कि अब सोना चांदी होता है वो घर में लाना शुभ है। अगर आप इसकी मूर्ति अगर लाते हो तो वो भी बहुत
शुभ मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे चौमुखी दिया जला रहता है। यहाँ की किसका अवतार है? धनतेरस का। धनतेरस पे भगवान कुबेर की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की होती है, यमराज की होती है और भगवान कुबेर धन के जो है देवता कुबेर की भी होती है। ठीक है, धन्यवाद और शुभ धनतेरस।